जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अनिकेत गुप्ता क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बेहद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम का भी आप लोग प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं झारखंड के उत्पाद सिपाही 2024 में आप लोग का जो एग्ज़ाम होना है या फिर चुनाव बाद आप लोग का एग्ज़ाम फिक्स है कि होंगे, तो करीब 2025 समझ लीजिए आप, ठीक है। तो इसका मैं सामान्य विज्ञान के प्रश्न का आज मैं 20 क्वेश्चन का आप लोग को प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, जो आपका क्लास जो है 8 तक अभी तक हुए हैं। तो ये आपका 8 क्लास है और अगर आप इससे पहले वाले क्लास को नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपका झारखंड उत्पाद सिपाही में 20 क्वेश्चंस आपका सामान्य विज्ञान से रहेंगे, ठीक है। तो ये आज प्रैक्टिस 8 होने वाला है। चलिए, ये सब तो बातें होते रहेंगे, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है और इसमें आपका 20 क्वेश्चन होगा, ठीक है। हूबहू आपके एग्ज़ाम जैसा क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो आप लोग को इस 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही होंगे, आप इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? चलिए बताइए आप लोग, किससे होता है? तो ये ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है, चुंबकीय क्वांटम संख्या से होते हैं। इसके बारे में हम बता दें आपको, तो आणविक कक्षा का जो अभिविन्यास जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा नियंत्रित होता है। क्वांटम संख्या 4 संख्याओं का समूह होती है जो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी देती है। ऑप्शन आपके ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। तो किसको किसको इसका आंसर करेक्ट पहले से ही था तो आप कमेंट में बताइएगा। आइए, अगली क्वेश्चन आपका है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के पौधे में कौन सा अणु होता है? आसान क्वेश्चन है, क्लोरोफिल होता है। ऑप्शन आपके यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन आपका है, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता? ये चीज़ पूछा हुआ है। देखिए किसमें नहीं होता है, तो देखिए ये ऊँट है। ऊँट एक ऐसा जानवर कह सकते हो जो नमक का भारी सेवन करने के बावजूद भी उच्च रक्तचाप विकसित नहीं करता। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ऊँट के जो गुर्दे बहुत कुशल होते हैं और शरीर से अतिरिक्त नमक को छानकर बाहर निकालने में सक्षम होता है। तो इस चलते यहाँ पे ऑप्शन आपके डी बिल्कुल करेक्ट है, ऊँट, ठीक है। आइए, अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, पीलिया रोग किस प्रभावित करता है? जो पीलिया रोग है वह किसे प्रभावित करता है, ये चीज़ पूछा जा रहा है आपसे। बताइए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये लीवर को प्रभावित करता है। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल बी क्या है, करेक्ट है। पीलिया रोग मुख्य रूप से लीवर को प्रभावित करता है। पीलिया रोग तब होता है जब शरीर में एक क्या होता है, बिलीरुबिन की जो मात्रा है वह बढ़ जाती है और यह जो है रक्तचाप में चला जाता है। इसके त्वचा और आंखों में पीला हो जाती है। बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर है, ट्रोमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बताइए आप लोग, और ऑप्शन का भी बताइएगा कि जो यहाँ पे और अदर ऑप्शन है उन लोग का भी आंसर क्या है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपका घाव का जो अध्ययन होता है उसी को हम लोग ट्रेमोटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे चींटियों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, लिख देता हूँ, क्या कहते हैं, मर्मी कोलोजी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए शैवालों का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग पाइकोलॉजी कहते हैं, फाइकोलॉजी, ठीक है। अगला है आपका कौकों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं।
ठीक है, चलिए ऑप्शन भी क्लियर हो गया होगा। अगला आपका क्वेश्चन देखिए, सेव का खाने योग्य भाग क्या होता है? जो सेव होता है, एप्पल होता है, उसका खाने योग्य भाग क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। तो एप्पल जो होता है, एप्पल के अंदर का भाग खाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुष्पासन। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन और देखिएगा तो और नाशपाती का भी हो जाएगा, नाशपाती। इसका भी अगर पूछा जाए कि खाने योग्य भाग क्या है, तो ये आपका पुष्पासन है। अगला देखिएगा, अगर हम बात कर लें फल भीति का, फल भीति में आम हो गया, फल के अंदर का भाग खाया जाता है, ठीक है। अंगूर का हो गया, अंगूर। फिर आपका अमरूद, अमरूद। तो ये चीज़ें जो है आपके फल भीति में इसका उपयोग किया जाता है, खाया जाता है। अगला आप देख पाओगे यहाँ पे एरील है, क्या है, एरील। तो ये लीची, लीची, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे जूसी हेयर, जूसी हेयर, ये जो है इसमें आपका नारंगी आ गया, ठीक है, नारंगी। तो नारंगी का जो खाने योग्य भाग है वो आपका जूसी हेयर है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? जब आप लोग का 2019 में पेपर हुआ था, उसी का जस्ट पेपर के अकॉर्डिंग ये सब क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे इंसुलिन का आविष्कार किए थे, बताइए आप लोग। इंसुलिन का आविष्कार जो है वो आपके बेंटिंग ने किए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे अल्बर्ट कालमेट जो हैं वह किसकी खोज किए थे? तो बीसीजी का, बीसीजी का आविष्कार किए थे। अगला है आपका क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किए थे? हैरिसन, 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 हैरिसन और सिप्सन, सिप्सन, ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला है आपका स्टेनाथ, 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 ये आपका लिंग हार्मोन का आविष्कार किए हुए थे। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, रेबीज रोधी टीका का आविष्कार किसने किया था? रेबीज रोधी टीका का आविष्कार किसने किया था? तो ये किसने किए थे? आपके लुई पास्चर ने। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिएगा आपका क्वेश्चंस, ऑप्शन का बात कर लेता हूँ। तो रॉबर्ट कोच किसकी आविष्कार किए थे? टीबी बैक्टीरिया, टीबी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का आविष्कार किए हुए थे कौन? आपके रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। अगला है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये किसका आविष्कार किए हुए थे? तो आपके पेनिसिलिन का आविष्कार किए हुए थे, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का आविष्कार किए हुए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये तो आसान ही है, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट साबित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चूना पत्थर संगमरमर के विविध रूप है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे होंगे। देखिए जो चूना पत्थर है उसका जो यहाँ पे रासायनिक नाम बताना है। तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम यहाँ पे बात कर लें आपके कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसका फार्मूला आपका CaO होता है। और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का Ca(OH2) होता है। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन आपके बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व की पहचान करें। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व की पहचान करें। कौन सा है? यहाँ पे सिलिकॉन है। अब इसके बारे में देखिए, सौर सेल ऐसा उपकरण है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यही इसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। देखा जाएगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन का बताइए आंसर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। C2H5OH यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ 2 की जगह पे 5 होगा। C2H5OH का रासायनिक सूत्र नहीं, रासायनिक यहाँ पे नाम बताना है, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ पे आंसर कौन सा होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपके बी बिल्कुल करेक्ट है, इथेनॉल है। C2H5OH का रासायनिक नाम जो है यहाँ पे इथेनॉल है। मीथेन का आपका CH4 होता है। ब्यूटेन का आपका C4H10 होता है। चलिए उम्मीद होगा समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आइए, अगला देखते हैं क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगा, उसे धातु नहीं होगा, उस धातु नहीं होंगे, उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। तो ये सिंपल सी बात है कि उस
धातु की यहाँ पे उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। तो कौन सा यहाँ पे नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे आपके बी बिल्कुल करेक्ट है, जेनॉन। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका किसी जीव का कोशिका किसी जीव का जीवित भाग होता है, किसका होता है बताइए? छोटा, सबसे छोटा जीवित भाग होता है। ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपका बी बिल्कुल करेक्ट है, कोशिका किसी जीव का सबसे छोटा जीवित भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, बल का विमाय क्या है? चलिए इसको मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, यहाँ लिखा नहीं है। L(T)⁻², ठीक है। अगला है आपका एम, L((1) T)⁻²। अगला ऑप्शन है आपका एम एल T)⁻²। अगला है आपका एम L((3). चलिए बताइए आप लोग। देखिए बल का यहाँ पे विमाय, एक बल का आप लोग पढ़े होंगे 11th में करीब पढ़े होंगे कि विमाय क्या होते हैं, ठीक है। देखिए जो बल का विमाय होते हैं वह आपका एम एल T)(2) होते हैं। अब यहाँ पे हम बातें आपसे कर ले कि L(T)(2) क्या होता है? ये त्वरण का होता है, त्वरण, ठीक है। और एम L((1) T)(2) तो ये दाब का होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन आपके सी करेक्ट है। और एम L((3) ये घनत्व का होता है। चलिए कोई दिक्कत है, चला जाए क्वेश्चन अगला। चलिए क्वेश्चन है आपके, कांच में प्रकाश की चाल क्या है? अभी तक आप क्वेश्चन में पढ़े होंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होते हैं, यही पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे कांच में भी प्रकाश की चाल होते हैं। और जो भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है सभी ऑप्शन को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग। कांच में जो प्रकाश की चालें होते हैं वह 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है, ठीक है। यहाँ पे 2.0 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब समझो कि आपका 2 ही है, ठीक है। मतलब कि 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड है, ठीक है। और ये 3 × 10⁸ ये निर्वात में होता है। चलिए अगला देखिए, 2.04 मल्टीप्लाई का 10⁸ मीटर/सेकंड, ये तारपीन, नाम सुने होंगे, तारपीन का तेल का प्रकाश में चाल होता है। अगला देखिए आपका 2.25 मल्टीप्लाई का 10⁸ मीटर/सेकंड, ये पानी में प्रकाश की चाल होता है। कोई दिक्कत है, चला जाए अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हुआ जी? कांच में प्रकाश की चाल आपके ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चंस। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में औसतन कितना समय लगता है? सूर्य जो है उसकी जो प्रकाश है, लाइट है, उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है ये पूछा जा रहा है। बहुत आप लोग याद भी किए होंगे, 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। अगर ये चीज़ सभी सेकेंड में रहे तो कितना सेकेंड? 8 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करो, 60 का मल्टीप्लाई 8×40 48, कितना हो गया? 480 इधर प्लस का 20 सेकेंड, 500 सेकेंड लगता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन, आ सकता है क्वेश्चन। फोटोन का सिद्धांत किसने दिया था? फोटोन का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए अगर हम बता देते हैं कि न्यूटन कणिका का सिद्धांत न्यूटन ने दिए थे, ठीक है। और हम यहाँ पे बता देते हैं हाइजीन ने किसका सिद्धांत दिए थे? तरंग सिद्धांत। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन ए करेक्ट है, आइंस्टीन ने फोटोन का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए यहाँ पे एग्जाम में आपसे फार्मूला भी पूछ सकता है, नेम भी पूछ सकते हैं। फार्मूला दे देगा, आपसे नेम पूछ लिया जाएगा, ये भी चीज़ होगा या हो सकते हैं, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कॉपर सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वह CuSO4 इंटू का 5H2 होता है। कोई दिक्कत है? चलिए तो यहाँ पे किस में ऑप्शन में है? यहाँ पे ऑप्शन आपके बी बिल्कुल करेक्ट है। और भी मैं बता देता हूँ, देखिए ये जो है आपका ZnSO4 इंटू का 7H2O, ये जिंक सल्फेट का है, लिख लीजिए जिंक सल्फेट, सॉरी यहाँ पे जिंक।
जिंक सल्फेट। क्लियर है। CaSO4 इंटू का 2H2O, CaSO4 इंटू का 2H2O, ये कैल्शियम सल्फेट है जिसको हम जिप्सम कहते हैं। लिख लीजिएगा कैल्शियम सल्फेट। Na2SO4 इंटू का 5H2O, ये आपका सोडियम थाइयोसल्फेट है, सोडियम थाइयोसल्फेट। चला जाएगा अगला क्वेश्चन की ओर। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बता सकते हो। चलिए अब आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताइए। आसान क्वेश्चन है लास्ट वाला, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में हम कराए भी हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। चलिए बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। देखो, डायनेमो किसको परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डायनेमो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला ऑप्शन देखिएगा आप यहाँ पे, तो विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वह विद्युत मोटर करता है, विद्युत मोटर। ठीक है। अगला है आपका, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वह विद्युत चुंबक करता है, विद्युत चुंबक। ठीक है। नेक्स्ट आपका सबसे लास्ट वाला, चुंबकीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? इस चीज को आपको कमेंट में बताइएगा आप। ठीक है, कमेंट आइएगा इसका, कमेंट में आंसर दीजिएगा ऑप्शन डी वाला। ठीक है, तो आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा। तो आप लोग को इस 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आप लोग को क्लास कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बता सकते हो। और भी कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपके सामान्य विज्ञान के एक और प्रैक्टिस सेट की क्लास में।